तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, आदाब। मैं ज़रीना वहाब फिर लेकर आई हूँ वही शो जिसका आपको रहता है इंतज़ार। तो लीजिए इंतज़ार ख़त्म। दोस्तों, कामयाबी का मतलब वही समझ सकता है जिसे कामयाबी ना मिली हो, या फिर वो जिसे कामयाबी तो मिल गई लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाता है। कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी मेहमान ने पहली फिल्म से इतनी कामयाबी पाली, लेकिन उनकी खासियत ये है, कामयाबी मिलने के बावजूद उन्होंने अपनी फिल्मों को बहुत जल्द अलविदा कह दिया। कौन है ये? आइए देखते हैं उनकी काम की एक झलक। हमारी आज की मेहमान का फिल्मों से रिश्ता इनके बचपन से ही जुड़ गया था, क्योंकि हेमा मालिनी जैसी एवरग्रीन और ड्रीम गर्ल रही अभिनेत्री इनकी रिश्तेदार थी। मुंबई में जन्मी ये हीरोइन बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी। रोशन तनेजा के यहाँ एक्टिंग क्लास ज्वाइन की, पर 2 महीने बाद ही वहां से अपने को अलग कर लिया। फिर अपने आप ही अपने लुक, अभिनय और व्यक्तित्व पर काम करना शुरू किया और अभिनय की दुनिया में आने के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी। इनकी कोशिशें आखिरकार रंग लाईं और इनकी शुरुआत हुई अजय देवगन के साथ। पर इस हीरोइन को पूरे देश और दुनिया में पहचान मिली मणि रत्नम की फिल्म रोजा से, जिसमें इस हीरोइन ने टाइटल रोल को अंजाम दिया था। फिल्म रोजा ने तमिल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के दर्शकों का दिल जीत लिया और इस हीरोइन को रातों रात स्टार बना दिया। रोजा के बाद इस हीरोइन के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और इनकी कोशिश कामयाबी में बदल गई। दोस्तों, हमारी आज की मेहमान हैं हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम की जानी मानी, खूबसूरत और सहनशील हीरोइन मधु। दोस्तों, देखा ना कितना मज़ा आया। ये थी हमारी मधु। चलिए मधु जी को स्वागत करते हैं। मधु, प्लीज वेलकम। दिल से न जाती है यारे तुम्हारी। मधु, सबसे पहले मैं आपको बधाई देती हूँ। आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं। आई मीन, यू आर लुकिंग स्टनिंग। बहुत प्यारी लग रही है Zarina ji, but I actually was looking at you and I wanted to say the same. Oh. Because you're looking so lovely and I know it takes a lot of effort and whatever. So you're looking beautiful. Thank you so much. Thank you. अच्छा, आपका जन्म हुआ दिल्ली में जी, और बॉम्बे में सेटल हो गई। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? मुंबई में। मुंबई में। ओके, तो आपके बचपन के बारे में पहले वहाँ से शुरू करते हैं। वी वुड लव टू नो आपके बचपन के बारे में। You know, basically मैं कभी सोचती नहीं हूँ। That's how I have been. So when you are asking me a question of so many years back, मुझे सोचना पड़ रहा है बहुत कि मैं क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ। It's been a very normal childhood. मेरे पापा, जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी, हम लोग यहाँ मुंबई ट्रांसफ़र हो गए थे। My schooling, my college has been Mithbai College in Parla, and my mother was a fantastic dancer. तो मैं एज 5 या 6 से मैं डांस कर रही हूँ। भरतनाट्यम ट्रेंड हूँ। एंड यू नो, आई एम हेमा इज़ माई कज़न जी। तो यू नो, घर में हमेशा वही माहौल रहा था कि डांस कर रहा है कोई फिल्म बन रही है, हम ट्रायल देखने जा रहे हैं, शूटिंग देखने जा रहे हैं। सो यू नो, right from the beginning, I wanted to be an actress and deep inside. लेकिन कभी भी कहने की हिम्मत नहीं हुई, because I felt कि पापा तो अलाउ ही नहीं करेंगे, कि कहेंगे कि पढ़ाई का, you know, we are South Indians,
तो या तो इंजीनियर बनना है या तो डॉक्टर बनना हाँ, है। साउथ इंडियंस अपने बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं। ध्यान- दैट्स व्हाट आई रियली लव अबाउट, बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम साउथ। Yeah. मैं आंध्रा से बिलोंग करती हूँ। yeah. हाँ, So you know, they wanted me to. My father wanted me to study, and I never, and I was learning dance, but I never thought I could be an actress. You know, actually सच कहने जाऊँ तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं एक्ट्रेस नहीं बन सकती, और वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं थी उस टाइम पे। एंड आई ऑलवेज थॉट लाइक यू नो आई कैन डांस। सो मैं अपने बेडरूम में बंद कमरे में मैं एक्टिंग करती थी, डांस करती थी। मेरे ब्रदर हैं, ही यूज टू वॉच मी कोरियोग्राफ, एंड आई वॉज सो शाय, जरीना जी, यू वोंट बिलीव कि मैं अपने स्कूल में मैंने कभी थिएटर में पार्ट टेक नहीं किया, एंड डांस नहीं किया, मैं स्टेज पे नहीं जाती थी, डिबेट में नहीं, आई यूज टू नेवर टेक पार्ट इन डिबेट्स, एंड माई ब्रदर यूज टू टेक पार्ट, ही वॉज कॉन्फिडेंट, और मैं उनके लिए स्क्रिप्ट लिखती थी, मतलब जो भी स्पीच है, डिबेट या व्हाटएवर आर्ग्यूमेंट्स। आपसे छोटे हैं कि बड़े मेरे हैं? से छोटे हैं। ओके। मैं उन्हें तैयार करती थी, ट्रेनिंग देती थी घर में कि किस तरह से ये लाइन बोलनी चाहिए एंड ऑल दैट, बट आई नेवर वेंट ऑन स्टेज, आई वाज सो शाय। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहती हूँ that you can be anything you want to be if you decide you want to be. Yeah. ये ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे थे बचपन में वैसे ही रहेंगे हमेशा। If I was so shy and so not confident, मैं कहती हूँ कि मेरे क्लास में जो मेरे पास में जो बैठते थे उनको भी नहीं मालूम होगा कि मैं हूँ मधु बेटी, you know, she's my student, my friend. I was so shy. And then one day, I don't know, I decided कि अब मुझे वहाँ से बाहर निकलना है उस थॉट प्रोसेस से। करना है, आई वॉन्ट। मैं अंदर रूम में प्रैक्टिस कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, मिरर के सामने करती हूँ, पर बाहर कभी नहीं। सो एंड यू नो आई ऑल्सो फील, एक तो हमें डिसाइड करना रहता है कि हमें क्या करना है, एंड देन वी हैव टू फेस एवरीथिंग दैट कम्स विद इट। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि यू नो आई डू बिलीव गॉड हैज़ हिज वेज, डेस्टिनी हैज़ हिज वे ऑफ हेल्पिंग यू। एंड जैसे मेरे पापा भी प्रोड्यूसर बन गए थे बॉम्बे आके। उन्होंने 2 फिल्म बनाई थी, मार्ग और आवारगी, यू नो, विद अनिल कपूर, एंड महेश भट्ट वाज द डायरेक्टर। ओके। तो आई यूज्ड टू गो ऑन हिज सेट, उनके म्यूजिक सेशंस अनु मलिक के साथ। तो मैं हमेशा से वही मेरा बैकग्राउंड रहा है इसी माहौल में आपका। एंड देन जब मैं पापा के रिकॉर्डिंग में बैठी थी, somebody asked my father कि मैं पिक्चर बना रहा हूँ और मैं तुम्हारी बेटी को लॉन्च करना चाहता हूँ, and that was how it came out in the open, because I never had the guts to tell. So my father came home one day and you know in a very disdainful voice, that fellow wants to take you in a movie, he said. And I was waiting कि what did you say? आपने क्या? He said, and that time very shyly, I'll never forget that moment when I said, but Appa, I want to be in the movie. He was very strict father? He was not strict, but we all knew कि वो हमें क्या करना है as a family, you know. तो I didn't think कि मेरा कोई भी चांस था, even though he was a producer and Hema is an actress in the film. अच्छा, हेमा जी से बात याद आई। हेमा जी का आपका रिलेशन एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि हम समझते हैं वो आपकी आंट है। नहीं, मेरी कज़न है। आपकी कज़न है? हाँ जी। So, मेरी मैं बुआ चाहती की हूँ कि लड़की सबको एक है। बार क्लियर कर दें कि वो क्या आप दोनों का रिलेशन। आप में बहुत झलक तो है, खैर, तो वो तो ब्लड में ही होगा, लेकिन आप एग्जैक्ट आप दोनों का रिलेशन क्या है? She is my bua's daughter. Okay. She's my cousin. ओके ओके। हम सोच रहे थे आपकी आंट है वो। एंड यू नो जैसे कोई भी एक फैमिली में एक ऐसा कोई अगर हो जो यू नो शी इज बिकम द बीकन फॉर ऑल ऑफ अस, यू नो, नॉट बिकॉज शी इज सच अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, and maybe she was not even that to me when I was a kid. Now that I'm a you know grown up person with my children of my own, with my life the way it has taken, I now look at her as my beacon and an inspiration, because of what she is today, how she is today. I feel what a lovely person we have in our family that we can follow and look up to. Yeah. अच्छा, हमने सुना था कि आपने एक एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन किया था, फिर 2 महीने में छोड़ दिया, तो ऐसा क्या हो गया जो आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, मैं एक्चुअली ये बताना चाह रही हूँ, कंप्लीट नहीं कर पाई। तो जब मेरे पापा को पता चला कि आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस, ही रिलेंटेड, यू नो, एंड देन ही टोल्ड दैट पर्सन कि ठीक है, अब किस तरह से करना है। तो उन्होंने मुझे रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल में एनरोल किया था,
उनकी तरफ से, Okay. like a crash course, you know, before like a workshop crash course. So I joined Roshan ji. I did about 3 months course with him, Okay. and then shooting start हो गई. या हमारे भी गुरु रोशन तनेजा सूरी हैं जी. या He was amazing, Yes. and Mrs. Taneja was my Urdu, diction diction classes. teacher. Okay. तो शूटिंग स्टार्ट हुई एंड जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत ही लाइक बिल्कुल ही मुझ में कॉन्फिडेंस और वो पता नहीं मैं डरी हुई सी थी कि डाउटफुल थी, आई डोंट नो व्हाट इट वाज. शूटिंग स्टार्ट होने के बाद भी आई डिडंट गेट दैट कि मैं अब फिल्में कर रही हूँ. तो मैंने बार बार लोगों से पूछा, कौन सी फिल्म थी ये? वो नाम भी याद नहीं है मुझे. अच्छा, वो फिल्म क्योंकि रिलीज हुई कि नहीं? नहीं, वो इसलिए नहीं हुई हाँ. क्योंकि एंड उस टाइम पे मैं FIJC में थी. ओके. I had passed my 10th and I think I was in FIJC और second year junior college. हाँ. पापा ने पता नहीं मुझे कैसे अलाउ कर दिया उस वक्त, क्योंकि उनके आइडियोलॉजी ये है कि स्टडीज कंप्लीट होनी चाहिए. जी. When I went and then I started 4-5 दिन की शूटिंग भी हुई और उसके बाद उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन आपकी जो पहली फिल्म ने जो हाँ, आपकी पहली फिल्म जो आपने अजय देवगन के साथ की थी, वो तो रिकॉर्ड्स तोड़ दिया उस फिल्म ने, शायद इस वजह से क्योंकि ऊपर वाला कुछ और प्लान करता है हमारे लिए. we don't क्योंकि realize. मैं जैसे आपसे कह रही थी ना जरीना जी, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी एंड एक्ट साइन करने के बाद भी मैं लोगों से पूछ रही थी कि कैन आई बी एन एक्टर, कैन आई बी एन एक्ट्रेस, डू यू थिंक आई हैव इट इन मी. मुझे याद है इस बात से क्योंकि महेश भट्ट जी थे मेरे पापा के सेट में. सो ही आस्क्ड मी, डू यू वांट टू बी एन एक्ट्रेस? आई सेड यस अंकल. ही सेज देन डोंट आस्क, गो फॉर इट. दीज आर थिंग्स यू नेवर फॉरगेट. Yes. बट स्टार्ट होने के बाद जब उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया था उनकी फिल्म से, एक्चुअली दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. उस वक्त ऐसा लगा कि माय हेवंस हैव फॉलन ऑन माय हेड. लेकिन वजह क्या थी ड्रॉप करने की? उन्होंने ये लाइन कही थी कि एक्चुअली सीन ये था कि फ़ोन उठाना था और फ़ोन पे बात करनी थी. दैट वाज द फर्स्ट डे शूट और सेकंड डे शूट. और उनका ये लाइन था उस वक्त कि जिस लड़की को फ़ोन उठाने नहीं आता वो एक्ट्रेस क्या बनेगी. You know, and it was like a shock क्योंकि I had told all my friends कि मैंने फिल्म साइन की है, I'm getting launched, and now I have to go back to college and tell them I was dropped. और वैसे भी लोगों को लगा मैं एक्ट्रेस नहीं बन सकती थी. मेरी फ्रेंड्स पता नहीं क्यों, because I didn't feel it, they felt it like that. So it was such a shock जरीना जी कि that disappointment and that failure. और मैं वो जो लाइन जो है मैं अपने बेड के सामने मैंने रेड पेन में लिख के लगा के रखा था कि जिस लड़की को फ़ोन उठाने नहीं आता वो एक्ट्रेस क्या बनेगी. एंड रोज़ पापा आके वो फाड़ देते थे और मैं दूसरा बना कर लगाती. He says, come on, forget it, study now, you have to study. Yeah. But that was the best thing. Because of that, I finished my graduation. और because of that, मैंने रोशन तनेजा जी के स्कूल में फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स I joined. And जैसा कि वो it was not a crash course, I did that full acting school. Then I felt confident. That's nice. And then of course Phool Aur Kante came along, and whether I was good or not good, whether I know something or not, I know, whether people are laughing at me or not, today it's okay. Yeah. Because at least I want to be there. Exactly. फूल और कांटे के बारे में हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं मधु जी के साथ. बस थोड़ी देर में लौटेंगे, जाइएगा मत. कोशिश से कामयाबी तक. दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. बातों को सिलसिला जारी रखेंगे मधु के साथ. हाँ, तो मधु, हमारी बात ख़त्म हुई थी फूल और कांटे से. जी. वहाँ से शुरू कीजिए. तो ये फिल्म कैसी मिली और फिर आपको कैसा लगा, वो बताइए आप. जरीना जी, जब मेरी एजुकेशन ख़त्म हुई, जब मैं ग्रेजुएट हो गई थी, 1 साल तक मुझे कोई काम नहीं मिला. एंड तो मेरे पापा ने मुझे अगेन वार्निंग दी थी, या तो पढ़ाई करो आगे, या काम करो, या शादी करा दूंगा. So, and I didn't want to get married. It's so typical of my family. It was, Yeah. either you study or work or get married. You can't just sit and wait. Yes. So I was sending my portfolios and all that to few people, but I didn't get any answer from anywhere.
एंड कैसे मिली तो मैं एक बार घर पे आई वॉज प्लेइंग कैरम बोर्ड विथ माई ब्रदर हाँ एंड सडनली फ़ोन आया और मैंने फ़ोन उठाया मैंने खुद बिकॉज वी वर सिटिंग एंड प्लेइंग कैरम एंड व्हेन आई पिक्ड अप द फोन द पर्सन ऑन द अदर लाइन वाज कुकू कोहली एंड ही सेड मैं कुकू कोहली बोल रहा हूँ और मैं ये फिल्म कर रहा हूँ अजय है फाइट मास्टर का बेटा है वीरू जी के बेटे हैं एंड वी आर लुकिंग फॉर हिज थिंग हाँ And I said, my dad was in the other room, and I just yelled out to him. I said, take the call, pa, somebody. And next thing I knew, I was doing the film. Oh wow. And I waited with portfolios, and I did all that. Nothing happened. I was a bit, you know that feeling कि बस उठते हैं और कुछ है नहीं करने भाई के साथ बैठ के कैरम खेल रहे हैं, and that phone call happened. But at the same time, in the same month, I went to meet my grandmother in Chennai. Okay. And हेमा जी की मम्मी जो मेरी आंट हैं बुआ है she came to my grandmother's house took me and made me meet K. Balchandar ji Okay. and it was for a Tamil film and I was very sure that I only want to be a Hindi film actress because I've always been from Bombay. And Delhi and all of that. I never even thought that I could be a South Indian actress. I didn't want to. Okay. तो when मुझे इनके घर जाना था या ऑडिशन पता नहीं वो मिलना चाह रहे थे कि क्या When I went very reluctantly. मैं बताऊँ आपको मैं क्रिकेट खेल रही थी और आपने सुना ही होगा ना बालचंद्र जी के बारे में तो he was a very हाँ big that is director. why my aunt wanted to take Yeah. me and he called my aunt Yeah. because मेरी कोई फोटो आई होगी इलिस्ट्रेटेड वीकली के लास्ट पेज पे एस्पिरेंट हाँ. एंड वहाँ पे डिटेल दिया होता है कि शी इज फ्रॉम हेमा मालिनीज हाउस और कजिन व्हाटएवर सो ही कॉन्टैक्टेड दैट हाउस Okay. एंड ही सेड ये कौन है आपकी फैमिली में आई वांट टू मीट हर सो व्हेन आई वाज इन चेन्नई माय आंट केम एंड टुक मी हाँ, आप क्रिकेट खेल रही थी सॉरी बीच में मैंने क्रिकेट बात खेल कर रही दी। थी Yeah. मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि मैं कैरम खेल रही थी और क्रिकेट क्योंकि जब आज हम किसी को मिलना चाह रहे हैं एंड वी आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी यू ड्रेस अप Yeah. राइट मेकअप करके जाते हैं या अपने आप को तैयार करके जाते हैं Yeah. यू आर गोइंग फॉर अ चांस इन अ मूवी Yes. imagine me I'm playing cricket and my come and I went You just went like that. I just went because I said I don't want to meet this person क्योंकि मुझे नहीं करना तमिल फिल्म में हाँ. और मिलना भी नहीं है हाँ. But my aunt said, no, you better come with me. And I went. And he saw me and he gave me the movie. And the movie was called Aragon. उसका क्या मतलब है? Aragon means Mr. Handsome, Okay. which was Mr. Mammootty sir. He Okay. was the hero of the Okay, film. oh, that's And there nice. were 3 heroines, Bhanupriya, हाँ. one other person, and I was the young person who's also in love with this person. हाँ. I got that role हाँ. when I met him in that condition, Yes. sweating and all that. I signed that film because my father, I don't know whether he said or I thought कि फिल्म में काम करना है, हिंदी फिल्म में कोई फिल्म नहीं मिली और मैं बैठी हूँ ऐसे, so at least somebody wants to launch me, Yeah. why not do it? You know? अच्छा, this was before Phul Aur Kaante? Yes. Okay. Because I signed that and I came back to Bombay and I got Kuku. So दोनों फिल्म मेरी साथ में साइन हुई, हाँ. साथ में बनी in the same year और एक ही साल में वो उसी साल में रिलीज हुई around the same time. And what about ये तो पता है मैं ब्लॉकबस्टर थी और वो फिल्म It was a big hit. Big hit. Big hit. हाँ. I got a very good name in that Oh, as that's a young new girl. हाँ. And उन्हीं की फिल्म थी रोजा. It came from there because Roja, even though Mani Ratnam is the director, it was made for Kavitalia Films by K. Balchandar. And apparently वो इस तरह से हुआ कि मनी सर ने मैंने सुना कि बहुत सारे लड़कियों को ऑडिशन किया था उस रोल के लिए and he wanted an absolutely new girl. Okay. So this I heard much later. Okay. And एक बार वो बैठे होंगे with KB sir और बात हुई होगी that I have not found the girl I wanted. So KB sir said there is this girl who is working in my film. She's relatively new. एक फिल्म हिंदी में कर रही है, मेरे साथ कर रही है, और एक मलयालम फिल्म में कर रही थी उसी टाइम पे. Okay. She's not like an established actress, but she's not like totally a fresh face. 2-3 फिल्म कर रही है. So Mani said, okay, send her to me. So while I was shooting for Aragon, they sent me to Mani sir's office. Okay. And Suhasini, Mrs. Mani Ratnam was there. तो उनके साथ मैंने एक ऐसे सीन रीडिंग किया था
and I did Roja. ओह दैट्स सो नाइस. जब मेरे ख्याल से जो चीज़ें जब होना है यू डोंट हैव टू ट्राई, वो अपने आप हो जाती हैं. Yeah. अदरवाइज कई बार कितना आप कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है. अच्छा, वो फूल और कांटे के बारे में हम और जानना चाहेंगे. उसके Okay. बारे में फिल्म कैसी मिली, कैसा लगा काम करके, अजय के साथ आपका रेपो कैसा था, वो सब बताइए. मैं अजय का लॉन्च था तो हाँ, मैं तभी भी ऐसी थी और आज भी वैसी हूँ. मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करती हूँ लाइफ में. जो एक इंट्यूशन है या मुझे यस कहने की आदत है. एंड वो फिल्म आई तो मैंने ये नहीं पूछा. ये भी मुझे बाद में पता चला कि ऑलरेडी एक एक्ट्रेस उसमें साइन की हुई थी और किसी शेड्यूल के बाद पता नहीं किस वजह से शी वॉज नॉट कंटिन्यूड. एंड इसलिए जब मैंने फूल और कांटे की टीम ज्वाइन किया था, मैंने ऑलरेडी 60% ऑफ द फिल्म बन चुकी थी. ओह So I just joined. I had few scenes to do. और जो भी scenes थे और गाने थे. So I did not ask कि ये कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, ओ ये कौन है न्यू एक्टर. मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये फिल्म नहीं करूँगी तो मेरे पापा मेरे पता नहीं क्या कर देंगे. अच्छा, मेरी पापा के डर से कर लिया ये फिल्म. शादी करा देंगे या बोलेंगे तुम डॉक्टर बनो या पता नहीं. I didn't know. Yeah. And so I just said, I want to see myself on the screen. I have this opportunity, somebody calling me, I'm going to take it. Yeah. That was my only Good. thought process. So of course, whatever I do with all my heart. मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि चलो कर लो निकल जाओ. I put in my, so from the first day. That's nice. That's a good You can ask the team of Phul Aur Kante, you can ask Kukuji, you can ask anybody. They'll say that she always worked as a professional from the day one. Yeah. I would work on my lines. I would work. ऐसे नहीं कि मैं जाके खड़ी हो गई और मजे कर रही हूँ. I put in the effort, and the best part was everybody was new. अजय हाँ, एक्चुअली जब सब लोग नए होते हैं ना तो उसका कंफर्ट ही कुछ अलग होता है. कंफर्ट और है क्योंकि कोई भी तो वो जो नर्वसनेस की फीलिंग है कि हाँ, सपोज आई एम स्टैंडिंग विद जैसे अगर मैं आपके सामने होती हूँ who's already so established, I would be like, oh my God, she's so good at it. Am I good? But here with having Ajay and with everybody new, I never felt that. He is also working hard. I'm also working hard. Exactly. And we both helped each other and came out like अजय that. कैसे है को-स्टार के हिसाब से? He's a warm person है, गुस्सा आता है उनको या ऐसे ही मतलब he's nice? Yeah, I'm trying to think because I worked in 2 films with him. जब मैंने दिल जले में उनके साथ बहुत सालों के बाद काम किया. दिल जले was a beautiful movie. उसके तो गाने कितने सुपर हिट गाने थे. Thank you. We had a very different rapport. When I was working in Dil Jale with him, it was very different. क्योंकि ऐसे लगा था कि already 6 साल निकल चुके थे हमारे launch के बाद. He was very established. I did my own lot of work at that time. मेरी फिल्म रोजा, पहचान, ये सारी फिल्में रिलीज हो चुकी थी. So we were pretty established from when I met him the second time. So it was a very different relationship of friendship and understanding and all that. But when we did Phul Aur Kante, it was like, he's always been a prankster. तो सेट पे बहुत हंसी मजाक हंसना खेलना वो बहुत कम बात करते हैं ना. बात कम करते हैं. लेकिन साइलेंटली प्रैंक्स हमेशा से वो ऐसे ही रहे. Yeah, I worked with him in हिम्मत वाला. He played my son. He's very quiet. बहुत कम बात करते हैं. Maybe पता नहीं, लेकिन उस वक्त बिगिनिंग ऑफ हिज करियर में भी ज्यादा बात करते थे. नहीं, बात नहीं करते वो ज्यादा, लेकिन प्रैंक्स और वो प्रैंक्स करने के बाद खुद नहीं हंसेंगे. वो साइलेंट, he is somebody who makes everybody else laugh and he'll have a straight face. So you don't even know whether he's the one who's done all this. So he's always been like that. I remember when we did Dil Jale, this particular episode I remember, मनाली में हमारी शूटिंग थी एंड हमारे को एक्टर थे परमीत सेठी. ही वाज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट फिल्म दिल जले में. उसमें एक गाना बहुत अच्छा लगता है, शाम है धुआं. आई लव दैट सॉन्ग. मैं कितना गाती थी वो गाना, लेकिन दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. थैंक यू. आई लव दैट रोल बिकॉज आई लाइक प्लेइंग अ नेगेटिव रोल. हाँ, हमेशा मैंने देखा है नेगेटिव रोल हमेशा स्टैंड आउट करता है. या अच्छा, उसके बाद रोजा के बारे में बात करेंगे. रोजा जब आपको मिली थी तो आप मणिरत्नम जी के साथ थी वो फिल्म, एंड उस फिल्म के बाद आपको सारी दुनिया की बेटी उन्होंने बना दिया. सब लोग आपसे इतना प्यार करने लगे, मतलब एवरीबडी यूज्ड टू थिंक आई विश हम मधु होते. ये बात बहुत लोगों ने भी कहा था मुझसे, तो उसके बारे में कुछ कहिए आप. जब रोजा रिलीज हुई थी
एक्चुअली जैसे हम लोग आज कहते हैं ना कि फर्स्ट वीक हाँ। में जो रिजल्ट आती है बॉक्स ऑफिस की और रिव्यूज़, उससे डिसाइड हो जाता है कि ये फिल्म की क्या ट्रेंड रहने वाली है। रोजा जब रिलीज़ हुई थी, इट वाज नॉट अ हिट, अच्छा। क्योंकि मैं शूट कर रही थी किसी दूसरी फिल्म के लिए, कन्नड़ा, बैंगलोर में थी। तो यू नो समहाउ इट डिडंट जस्ट बिकम लाइक दैट बिग हिट दैट इट वाज सपोज्ड टू। धीरे धीरे से उसका पिकअप हुआ, तो मुझे इमीडिएटली पता नहीं चला कि क्या रिस्पॉन्स है। आई डिडंट इवन सी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड it just became bigger and bigger as time went. So I didn't experience जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो ना, हाँ, मैं समझ वो सकती मैंने हूँ। एक्सपीरियंस नहीं किया कि रिलीज हुई और हिट हो गई Hit, overnight star बन गया, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं हुआ। रोजा कितनी बड़ी फिल्म है और उससे मुझे कितना फ़ायदा हुआ वो मुझे आज पता चल रहा है, क्योंकि आज 25 इयर्स के बाद भी लोग मुझे उस नाम से रोजा गर्ल कहते हैं, और उसी के लिए मुझसे इंटरव्यू लेते हैं, उसी के बारे में रोड पे, सिग्नल पे लोग मुझे उस नाम से पहचानते हैं। सो नाउ आई रियलाइज दैट माय गॉड, आई एम सो लकी दैट आई वाज इन रोजा। बट जब वो रिलीज हुई, जैसे जैसे मुझे नहीं पता चला, ऑनेस्ट आई एम टेलिंग। या आई अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई फिल्में बहुत पब्लिसिटी से ज़्यादा आगे बढ़ती हैं और वो बहुत देर तक टिकती हैं। हम इसके बारे में आगे और बात करेंगे। अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दोस्तों, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जानेंगे बहुत सारी बातें मधु से। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं प्यारी प्यारी मधु से। हाँ, तो मधु, मैं जानना चाहूँगी, रोजा जो आपने तमिल में पहले की थी, उसकी डबिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके बारे में, और वो उसके बाद हिंदी में वो फिल्म कैसी बनाई गई, हिंदी में बनाया या हिंदी में डब किया, वो सब हम जानना चाहेंगे। रोजा तमिल मैंने 9 डेज़ में डब किया था। मुझे 9 डेज़ अपने एक्सेंट को, और यू नो मणि रत्नम जी इज़ अ परफेक्शनिस्ट, तो वो खुद बैठे थे थिएटर में, स्टूडियो में, एंड मेरे से डबिंग करवा रहे थे। इट टुक मी 9 शिफ्ट्स टू डब रोजा तमिल। एंड फिर ये जब बात चली थी कि उसको हिंदी में डब करके रिलीज़ करने वाले, उन दिनों मुझे लगता था कि कोई भी साउथ इंडियन फिल्म डब करके अगर रिलीज़ करो हिंदी में तो इट लूजेज इट्स चार्म। तो आई डिडंट सपोर्ट द आइडिया। मैंने तो पहले कहा कि नहीं होना चाहिए, ये डब रिलीज़ मत करो और डब मत करो ये फिल्म हिंदी में। पर वो हिंदी में वो रिलीज़ होने वाली थी, वो कंफर्म हो चुका था, और उन्होंने मेरी आवाज़ किसी और की आवाज़ से डब करा ली थी। अच्छा, लेकिन आप तो हिंदी मैंने, क्योंकि मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था उस वक्त। Okay. मैंने कहा कि मुझे हिंदी डबिंग नहीं करनी, इट्स अ तमिल फिल्म, आई डोंट वांट टू डब इट। ओके। तो वो रिलीज़ करने वाले थे, तो उन्होंने किसी और की आवाज़ से डब कर ली। उस वक्त मैं चेन्नई में थी, तो हंसा फिल्म्स ने मुझे फ़ोन किया एंड सेड कि देखो रिलीज़ होने वाली है नेक्स्ट वीक, हमने हिंदी में डब किया, आके देख लो, अगर आप फ्री हैं रात को आइए और देखिए। तो मैं देखने गई, मैंने फिल्म देखा और मुझे लगा ये फिल्म तो अब हिंदी में बन गई है और ये रिलीज़ होने वाली है नेक्स्ट वीक, और इसमें मेरी आवाज़ नहीं है, एंड आई एम अ हिंदी आर्टिस्ट, यू नो। So I said no, you can't release it without my voice. I want to dub for it. Okay. तो मैं एक दिन एक्स्ट्रा रुक के मैंने पूरी फिल्म एक दिन में हिंदी में डब कर लिया था। Okay. जिसे करने में मुझे 9 दिन लगे थे तमिल में। So I said और हिंदी में एक दिन में? एक दिन में, one morning 9 to 9 I did the whole dubbing in one, because I knew they are going to release it this week. So, and I don't have time. I was flying back to Bombay. I was in Chennai. I stayed one extra day, finished it, not knowing कि दिस इज़ द रोजा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, नॉट नोइंग कि ये हिट होगी, लोग देखेंगे, हिंदी वाले कैसे देखेंगे, तो तमिल फिल्म है, इसमें इतना रीजनल फ्लेवर है, ये नेशनल अपील कैसे इसमें होगा, ऑल दीज डाउट्स। अगर मैं होती डिसीजन मेकर तो मैं इस फिल्म को हिंदी में रिलीज ही नहीं करती। आई हैड रिफ्यूज्ड इट। अच्छा। एंड आप देखिए, तो बार बार मेरे लाइफ में यही मुझे मतलब एक्सपीरियंस होता रहता है कि when things happen, they happen in spite of you, beside even, you know, आप करना भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो जाते हैं। हाँ, that's fantastic। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप हिंदी फिल्में भी करती हैं, साउथ की फिल्में भी करती हैं, दोनों को बैलेंस कैसे करती थी आप उस वक्त? क्योंकि you are very busy in Hindi, I remember, and the same time how you used to manage to do Tamil films also? ये balancing word I've only understood after becoming a mother। कि बैलेंस करना पड़ता है लाइफ,
उससे पहले when we were young, जरीना जी you know, आप जब एक्सेप्ट करते हो, डेट्स देते हो, आप इसमें बैलेंसिंग की क्या बात है? करना पड़ता है। सिर्फ सुबह में हम कभी किसी दिन मैं बेंगलोर में होती थी, रात को आके नाइट सॉन्ग आई वाज शूटिंग ऋषि जी, चिंटू जी के साथ या सैफ के साथ, आई डिड अ फ्यू नाइट सॉन्ग्स. So I would come back to Bombay to do my night shoot, and day scenes in I was shooting a Kannada film with Ravi Chandran. I was going there, taking the evening flight, coming here and doing the night song. तो इस बैलेंसिंग की तो हमने कभी सोचा ही नहीं था. इसी तरह से जैसे करना था कर लिया. Actually that's why I feel our life is so rich and so full of experiences. कितने उसमें लोग डिस्टर्ब होते थे कि अगर 7 बजे की फ्लाइट अगर लेना हो, 6 बजे तक शूटिंग खत्म भी नहीं हो, एक शॉट भी अगर बैलेंस हो, यू हैव टू गो बिकॉज यू हैव टू टेक दैट फ्लाइट, यू हैव अ नाइट शूट. और कभी आपने किसी को ओब्लाइज कर दिया और नाइट शूटिंग कैंसिल कर दी, तो यहाँ पे सारे लोग अपसेट हो जाते थे. तो बैलेंसिंग काम जो था वो मेरे पापा और मेरे सेक्रेटरी मैनेजर करते थे. कैसे वो क्राइसिस मैनेज, मैं तो डिसाइड करके रुक जाती थी. मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी हिंदी आप बोल रही हैं, फिर वहाँ जाकर आप पूरा कल्चर ही चेंज हो जाता है. एज एन आर्टिस्ट यू नो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इमीडिएटली आप अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने आप को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं. लेकिन लोग यही समझते रहे यहाँ पे इमीडिएटली हिंदी करके वहाँ जाके तमिल कैसे करती हैं, हाउ शी यूज्ड टू मैनेज, दैट्स व्हाट पीपल यूज्ड टू थिंक. बट गुड, आई नो when you don't think too much ना, जब आप जस्ट करते हो फीलिंग से, it becomes easy. That's my experience. जब बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं कि इसमें मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, then you feel it difficult to cope. जब यहाँ पे हिंदी बोलना है, वहाँ पे तमिल बोलना है, you just बोल लेते हैं. Exactly. And फिल्में भी उस टाइप की बनती थी. आज जैसे एक फिल्म बनती है पूरे साल में या 2 करते हैं, तो उसमें आर्टिस्ट अपने लुक से लेके बॉडी वेट और बॉडी भी कई सीनों में आप मोटे लगते हैं, कई सीनों में आप पतले लगते हो. या you know but that time things just happen. You know एक स्ट्रेच में जब फिल्म बन जाती है तो आप उस मूड में भी रहते हैं. अच्छा, मुझे ये जानना था कि फूल और कांटे वो सुपर डुपर हिट एंड रोजा वो सुपर डुपर हिट, तो ये दोनों सक्सेस को, दोनों फिल्में एक साथ सक्सेस जो हुई, तो उसको कहाँ तक आपने उसको संभाल पाई? वो यूथफुल ब्रैशनेस या जो एरोगेंस जो कहते हैं, आई हैव टू एडमिट कि मुझ में भी वो चीज़ आ गई थी. वो इसलिए आई थी क्योंकि आई फेल्ट नोबडी सपोर्टेड मी. तो मुझे कहीं ऐसे लगने लग गया था कि मैंने कर लिया ये. यू नो, ना मेरे पापा ने लॉन्च किया, ना मुझे किसी ने सपोर्ट किया, या मेरे लिए कोई फिल्म बनी थी, या मेरे लिए किसी ने किसी से कहा कि इसको ये हेल्प कर दो. एंड एक बार ड्रॉप हो चुकी थी. आज मुझे उस चीज़ की ब्लेसिंग लगती है कि उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, तो मुझे वो करेज आया कि अब मैं करके दिखाऊंगी. लेकिन उस वक्त ऐसे नहीं लग रहा था. उस वक्त आई वॉज वेरी एंग्री. यू ड्रॉप मी, यू सेड आई कैन एक्ट, आई विल शो यू हाउ आई कैन एक्ट. So in fact I started getting recognition as an artist. I didn't become this glam doll. लोगों ने मेरी पहचान देखी, पहचान फिल्म देखी, फूल और कांटे देखा, रोजा देखा, तो as an artist people started appreciating me. That felt like, you said I can't act, I can act. And because nobody helped me, उस टाइम पे ऐसे लगा कि किसी ने हेल्प नहीं किया. तो ये सक्सेस आने के बाद, आप रोजा की बात कर रहे हैं, फूल और कांटे की बात कर रहे हैं, लेकिन साउथ में मैंने जिस लैंग्वेज में मैंने उस वक्त मैंने काम किया था, सारी फिल्में हिट हो गई थी. एंड ऑल द बिगेस्ट हिट एवर. जब आप इतनी हिट स्टार बन गई थी, आप सेलेब्रिटी थी, तो आपके जब पिताजी जो फिल्में बनाते थे, तो आपको लेकर क्यों नहीं बनाया उन्होंने? कभी सोचा नहीं आपको लेकर फिल्म बनाना है? क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर उनके जो एक्सपीरियंस थे वो अच्छे नहीं थे. अच्छा. वो लाइबिलिटीज, डिलेड प्रोजेक्ट, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे मेरे पापा को एज अ प्रोड्यूसर. आई डिडंट वांट हिम. I just wanted all of us to just enjoy, relax. और वो बना चुके थे, उन्होंने अपनी सारी लाइबिलिटीज निकाल दी थी और वो खुश थे. अच्छा, वो नहीं बनाना चाह रहे थे फिल्में? वो भी नहीं बनाना चाह रहे थे और मैं भी नहीं चाह रही थी कि I didn't want my father. अक्सर ऐसे होता है, अरे चलो घर का बच्चा बहुत बड़ा स्टार बन गया तो उसको लेकर बनाते हैं. नहीं. इनफैक्ट मैंने हेमा जी के लिए 2 शोज, एक फिल्म और एक टीवी शो मैंने उस वक्त किया था. अच्छा. एंड इट वाज अ ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड, जॉय फॉर मी दैट
my own Hema, who is my inspiration and everything, she wants to work with me and wants to direct Oh, me. that's a beautiful And feeling. that was a fantastic feeling. Yeah. So I did that as a for a family. So that you were asking me कि सक्सेस आपने कैसे संभाला? हाँ. मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छी तरह से नहीं उसको, मतलब एक जो arrogance जो मुझ में थी कि I will show you, I will show you. I started walking like that. कि मैंने कर दिखाया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया. Today after That's all my very sweet of you to admit, क्योंकि बहुत सारे लोग admit नहीं करते, नहीं लेकिन नहीं आपने उसके इस बाद बात को बहुत मैंने प्यार से इतने admit सारे किया। एक्सपीरियंसेस हुए जरीना जी. आज तो कोई अच्छा भी कह देता है तो मैं कहती हूँ गॉड्स ग्रेट, गॉड्स ग्रेट. आपने जैसे कहा कि somebody told me how come you are so slim. I don't like to tell कि मैं योगा करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ. 20 साल पहले मैंने वो जवाब दिया होता हाँ. कि मैं ये करती हूँ, मैं ये खाती हूँ, ये नहीं खा. बट टुडे आई लाइक टू से बस ठीक आपका है metabolism करती हूँ ही मैं जो ऐसा भी है। करती हूँ, पर यू नो सो दैट्स माय लर्निंग जर्नी. आपसे फिल्मों के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे एक फिल्म याद आ रही है, यशवंत, जिसमें नाना पाटेकर जी आपके साथ थे और उसका एक डायलॉग बहुत मशहूर हो गया था, एक मच्छर मच्छर है हाथ में हमें। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए और नाना के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा? That was my first brush with arty. हालांकि यशवंत इज नॉट एन आर्टी फिल्म, बट नाना पाटेकर is very Yeah, realistic actor. उससे पहले मैंने people like Akshay Kumar and Ajay and Govinda, I worked with them. Yeah. When I worked with Nana, it felt like okay, it's a different kind of a movie. So it was my first experience of a different kind of a movie. क्योंकि ये सीन मुझे याद आ रहा है कि पता नहीं कहाँ था, कौन सा सीन. There was one scene where I needed to cry. और मैं क्राई करने के लिए रेडी हो गई थी एंड ग्लिसरीन लिया. सो नाना से नो ही टुक मी टू द साइड एंड ही ट्राई टू टेल मी ऐसी कोई चीज़ याद करो जिससे यू गेट इमोशनल एंड आंसू आ जाए अपने आप, ग्लिसरीन मत लो. एंड आई एम लाइक नहीं ग्लिसरीन हेल्प्स. हाँ, helps actually. सो ही सेड नहीं. सो ही टॉक्ड एंड टॉक्ड और वो एक दिन का काम था पूरा. ये सीन के लिए उन्होंने एक पूरा दिन रखा हुआ था, उसके बहुत सारे शॉट्स थे. आई हैड द होल डायलॉग शीट एंड ऑल विथ मी. जब हम करने जा रहे थे तो उनको लगा कि दिस इज़ नॉट राइट. सो एवरीबडी वॉज वेटिंग, द एंटायर यूनिट वॉज वेटिंग. ही टुक मी ऑन द साइड एंड ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि ये इसके बारे में सोचो या ये सोचो, इससे आंसू आ जाएंगे, यू विल फील इट. सो आई एम लाइक ओके. रेडी हुए, शॉट पे गए. शॉट पे ऐसा था कि हम दोनों के बीच में वी वर फाइटिंग. तो करते करते उन्होंने सच में जोर से मुझे थप्पड़ मार दी, रियल में. हाँ. एंड आई वॉज इट रियली हर्ट मी. उन्होंने फेस पे मुझे चांटा मारा तो रियली आई क्राइड एंड आई गॉट सो एंग्री. द कैमरा इज रनिंग. आई वॉज सो एंग्री. आई वेंट बैक एंड गेव हिम वन. That was there in the script? या हाँ, अच्छा. इट वॉज नॉट इन द स्क्रिप्ट. अच्छा. नो इट ओह, वॉज नॉट अच्छा, इन द आप स्क्रिप्ट. गुस्से में मार दिया. उनका भी मारना स्क्रिप्ट में नहीं था और मेरा रिटेलिएशन भी स्क्रिप्ट में नहीं था. इट वाज एन एंग्री काइंड ऑफ अ सीन. डायलॉग्स थे बट दिस वाज नॉट देयर. हाँ. बट ही डिडंट टेल मी ही वाज गोना डू दैट, क्योंकि जब हमें पता होता है कि वो ऐसे करेंगे फिर हम रिएक्शन ऐसे लेंगे. इट वाज नॉट लाइक दैट. करते करते टेक में उन्होंने एक मारा एंड आई वाज रियली क्राइंग एंड आई वेंट बैक एंड गेव हिम वन और पुश्ड हिम और समथिंग लाइक दैट. वन टेक में ओके हुआ, उसके बाद पैकअप हो गया. अच्छा, वो शॉट रखा उन्होंने? रखा और पैकअप भी हो गया बिकॉज दे डिडंट डू एनी कट शॉट. ये नहीं आएगा, ये नहीं मिलेगा. सो दैट वाज हाउ आई लर्नड कि ओके एक्टिंग इस तरह से भी हो सकती है. तो नाना ने कुछ नहीं कहा आपको उसके बारे वी में? हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप. ओके. उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा उसके बाद. आई लर्नड कि थिंग्स कैन बी डन डिफरेंटली. यस, दैट्स I learned. ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके मधु. हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कोशिश से कामयाबी तक. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. चलिए बातें करते हैं रोजा यानी मधु से. हाँ मधु, ये तो हो गई बातें. अभी आपने अक्षय कुमार के साथ भी फिल्में की थी, बहुत बड़ी बड़ी आपने फिल्में की थी. तो उनके साथ काम करके कैसा लगा या उनको आपके साथ काम करके कैसा लगा? एक्चुअली आप तो बहुत एस्टैब्लिश थी उस वक्त. तो आप जब इन लोगों ने काम किया था तो आई थिंक मे बी इट वाज हिज बिगिनिंग ऑफ हिज करियर. या ही स्टार्टेड तो दे मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड टू वर्क विथ यू. तो वो उसके बारे में बताइए. आई होप सो. बट सैफ एंड अक्षय, हाँ. they were starting out and it was great fun.
अक्षय इज गॉट अमेजिंग एनर्जी। वो मेरी तरह, मुझे उनके साथ काम करने में ये अच्छा लगा बिकॉज वो चाहे जितने भी फिल्में कर लें या फाइट सीक्वेंस या जो भी करें, वो जो भी करते हैं एकदम मेहनत से करते हैं। हाँ। एंड ही लाइक डज सो मच, यू नो, दैट एंथुजियाज्म इज वेरी इन्फेक्शियस। कि वो इतनी मेहनत करते हैं तो मैं भी ऐसे करती थी। एंड ही वॉज एट दैट टाइम, आजकल तो वो सब चीज़ में अच्छा ही करते हैं, बट एट दैट टाइम ही वॉज नॉट नोन फॉर बीइंग अ गुड डांसर, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा डांस करते थे। चिन्नी प्रकाश मास्टर जी यूज्ड टू बी द कोरियोग्राफर एंड आई ऑलवेज थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ डांसर, बट ही वॉज अ बेटर डांसर। तो it used to feel, अरे Akshay Kumar is dancing better than me, so I would go and work even harder to be, you know, because I would not allow, I mean, I didn't want that feeling कि यार वो, because the energy that he put in, हर चीज़ में जो ताकत लगा के enthusiasm के साथ करते हैं, that was something I learned from him. बहुत, you know, because maybe he was into martial arts and all, maybe because of that. No, it is that, you know, वो एक बोलते हैं ना कि जब मुझे कुछ करना है and I have to do my best. So you put in that. Yeah. When you feel कि ये बहुत easy है मैं कर लूँगा, then you, it's not a bad thing to be confident, but to be little unsure of yourself makes you work harder, I feel. Yeah, I think you're right. बहुत अच्छी बात कही आपने। थोड़ा सा ऐसे लगे कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, क्या करूँ, then you say okay, एक दो बार और practice कर लेती हूँ, you know. So that practice, that is what I learned from him. He was always working. आप इतनी बिजी रही और बहुत सारी फिल्में आप करती रही, लेकिन 99 में एकदम से आपने ऐसी क्या बात थी कि आपने 99 के बाद थोड़ा सा काम कम कर दिया या आपका रुझाव कहीं और चला गया? व्हाट वाज इट एग्जैक्टली? 99 में मैंने शादी कर ली। हाँ, यही आपका करियर इतना अच्छा चल रहा था, उसके बावजूद आई मीन बहुत कम लोग हैं जो इतना बड़ा स्टेप ले पाते हैं। नहीं, दे वांटेड टू एंजॉय द सक्सेस। आपकी लव मैरिज थी? लव मैरिज। ओके, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे, हाउ यू मेट हिम? एंड दिल जले इज अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी। या यू नो व्हाई? बिकॉज उस फिल्म में, उसी फिल्म से मुझे मेरे हस्बैंड मिले, क्योंकि आई बिलीव आनंद एंड हिज फैमिली, आनंद इज माई हस्बैंड, ओके, वो सिंगापुर में हॉलीडे कर रहे थे, उनकी पूरी फैमिली। तो मुझसे बताया गया कि वो ये दिल जले फिल्म सिंगापुर में देखने गए। जब फिल्म देख के बाहर आए, they all said that we like, I mean, Sonali is a great friend and Sonali is amazing and all that is fine, but I believe Anand came and said, I like Madhu even more than Sonali. I was playing the negative role and she was the heroine. Yes. So he liked me and बस बात वहाँ ख़त्म हो गई. And then when he came back to Bombay and I was shooting for a film with Jackie Shroff called Hafta Wasuli. तो उस फिल्म में एक एक्टर थे Andy Balraj. Yeah. Andy, you know, Andy is our friend. Yeah. So he was my friend. He was my actor in the film Hafta Wasuli, and he's Anand's friend. Okay. कैसे पता नहीं, Anand is far away from film industry, पर Andy उनका दोस्त था. Okay. तो मेरे ख्याल में से इस तरह से हुआ कि दिन में डे शिफ्ट मैं एंडी के साथ कर रही थी, जैकी, एंडी एंड मी एंड ऑल दैट, और रात को एंडी गए होंगे आनंद के साथ डिनर पे. सो ही मस्ट हैव जस्ट सेड आई वाज शूटिंग विद दिस गर्ल मधु एंड ऑल दैट. सो आनंद सेड, मधु, दैट दिल जले, आई वांट टू मीट हर. So he told Andy that I want her to do an ad for my company. Okay. तो नेक्स्ट डे एंडी आए सेट पे कि मेरा एक दोस्त है, उसकी ऐसी कंपनी है and he wants you to do a calendar. So I said, oh yeah, sure, talk to my father, date and everything else. तो इस तरह से बात फिक्स हो गई कि हम बाली में एड कैलेंडर शूट करने वाले थे. अच्छा. Who is the camera person, सब चीज़, कॉन्सेप्ट सब डिसाइड हो गया. मैं जाने से पहले मैंने एंडी से कहा, मैं जा तो रही हूँ इस शूट में, but I don't know what I'm representing. कंपनी से कोई मुझसे आके मिला ही नहीं. Who is the person? You don't know what exactly you I have need to meet the person, the company. You know, I'm only talking to everybody else. तो उन्होंने कहा कि आनंद शाह इज द ओनर डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, तो एक हम डिनर करते हैं, आप मीट कर लो. सो आई वेंट टू मीट द ओनर ऑफ द कंपनी. एग्जैक्टली जरीना जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 मिनट या 5 मिनट हमने कॉन्सेप्ट या एड या जो भी चीज़ बात करनी थी. उसके बाद वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर एम आई फ्रॉम, एंड बिफोर आई वेंट टू बाली आई मेट हिम. उस टाइम पे मेरे पापा भी थे, एंडी भी थे, सबके साथ ये मीटिंग हुई थी पहली बार. उसके बाद ही आस्क्ड मी वांट टू गो फॉर डिनर, तो 1-2 बार हम डिनर पे गए.
एंड देन वी वेंट बाली, चले गए शूटिंग में. ही वॉज ऑल्सो देयर. एंड वी आर ऑल वेजिटेरियंस. माई फादर इज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन. तो जिस तरह से उन्होंने मेरे पापा का ख्याल रखा, वेजिटेरियन फूड इन बाली, सुबह शाम बैठ के बोलते थे, अंकल वी कैन गो हियर, वी कैन गो हियर, बिकॉज माई पापा इज लाइक पेनफुली स्ट्रिक्ट अबाउट. वो इसीलिए 5 स्टार होटल में खाने नहीं जाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि किचन में चम्मच मिक्स हो जाता है. सो ही टुक केयर ऑफ माई फादर्स फूड. आई एम लाइक ओह ही सो नाइस. और वहाँ से निकलने से पहले बाली में शूट खत्म हुआ. नेक्स्ट डे हम लोग वापस आने वाले थे. शूटिंग हो जाने के बाद रात को जब हम डिनर पे गए, he dropped my papa wanted to go home and I wanted to just see some nightlife, music, disco. So he took me and he proposed. अच्छा, वहाँ प्रपोज किया आपको. शूटिंग होने के बाद, actually he was being friendly and I said, I am. By the time you started liking him, I was taken aback by that, will you marry me? Okay. It was just, will you marry me? I'm like, okay. अच्छा, you said okay. Yeah, I don't know. फिर वापस आने के बाद ऐसे लगा कि यार, it doesn't seem, ऐसे कैसे okay? I'm working here and all that. But I decided this was in 97. He proposed to me. I said yes. I took 2 years to finish all my assignments. हाँ, इसीलिए 99 के बाद. And 99 I got married. अच्छा, उन्होंने मना किया था कि आप काम ना करें, या आइए आपका अपना? ये मेरा डिसीजन इसलिए था because I was a little unhappy with the way my career was going at that point. Last के 1-2 साल में, I did a lot of fantastic movies in South and in Bombay. And मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं जो एक्चुअली मैं जिस टाइप की फिल्म या जो रोल मैं करना चाह रही हूँ वो उस तरह से नहीं आ रहे थे. तो जब मेरे पापा मुझे कहते थे कि आज कमालिस्तान जाना है या फिल्म सिटी जाना है, आई यूज्ड टू हेट इट. Those makeshift kind of, because I feel I was in a time of action hero period, Akshay and Ajay and Sunil, and उनके साथ मैं काम कर रही थी. वो मेरे main co-star वही रहे हैं. तो I was doing, small roles, 1-2 scene, मतलब जो भी scenes romantic होते थे. I felt not happy about my role. Okay. And I started feeling not happy about my work. And that was the time I actually fell in love. Now I don't know whether I fell in love or I was not happy. क्या हुआ पता नहीं. The minute I decided to get married, I said, enough of work for me. And I went away. But I also have to say कि 3 साल के अंदर I wanted to come back also to work. अभी वापस आप काम करने लगी हैं, उसके बारे में बताइए कि कौन से प्रोजेक्ट आप कर रही हैं एंड किस टाइप के काम के लिए आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क, क्योंकि आई थिंक इन बॉम्बे मेनी पीपल दे डोंट नो दैट यू स्टार्टेड वर्किंग अगेन. No, actually I am working. And मेरी फिल्म जो हेमा जी ने डायरेक्ट की थी, टेल मी ओ खुदा. ओके. ईशा was acting. हाँ. हम लोग एक बार ऐसे लंच पे बैठे थे, तो she said come let's go for a family holiday, you do a small role, shooting is in Rajasthan, एक रोल भी कर लेना और we'll spend time together as a family. That's how I said to my family, that was the first time I thought I can actually work. तब तक तो मैंने सोचा था कि फिनिश हो गया, कि अब मैं नहीं करूँगी कुछ, बच्चे हैं, फैमिली है. When Hema said, just do it, so I did a very small role in the film. But I felt happy wearing the makeup again. Yeah, we अजीब सी खुशी होती है. And I felt, and actually Hema ji paid me a compliment. Yeah. Because she was taking a close up of mine, and I did the close up, and I'll not forget that look. She didn't say cut, and she looked outside the camera, and she kept looking at me. Then the cut happened. Then I looked at her. She said, "You're a very good artist, Papa." So sweet. She said that, and I felt if I'm an artist, that joy that I got being in front of the camera, I said, I should find my way back in whichever way. That's good. Then I did a film with Rajshri Movies, Love You Mr. Kalakar. Okay. तुरंत उसके बाद. Oh. Unfortunately वो बिल्कुल नहीं चली. And then I never got any proper nice role in Bombay. But again that made me decide that I want to work. Yeah. I got fantastic roles back again in the South. Good. So in the last, they always make very good films actually. And मेरे लिए स्पेशली पता नहीं क्यों अच्छे रोल्स मिले हैं even now. Same here, because मैंने काम छोड़ दिया था मलयालम में शादी के बाद. जब वापस आए तो मुझे इतने सेंट्रल कैरेक्टर्स मिले. एक मेरी फिल्म तो ऑस्कर के लिए भी गई थी.
आधा मिंडे मगन अब्बू। Ah, या तो बहुत मज़ा आया बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड का रोल जिन्होंने किया, सिर्फ हस्बैंड वाइफ की कहानी थी, बहुत मज़ा आया काम करके। या तो मैं अच्छा, शायद- आपकी बेटी अमिया शी वांटेड टू एक्ट, वो उसको एक्टिंग का शौक है? अभी कहने लग गई है। हाँ तो अच्छी She's बात only है भाई ना। 16. हाँ तो कोई बात, दिस इज द एज Yeah. कुछ चलो अच्छा है, विश नहीं, ऑल पर द जैसे बेस्ट। मेरे पापा ने कहा था कि मैं बताऊं, व्हेन आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ बीइंग अ ग्रेजुएट, जब मैंने अपने बच्चों के लिए उनके जो सर्टिफिकेट स्कूल में जब मैंने फिलअप किया था, हाँ। एंड उसमें क्वालिफिकेशन ऑफ द मदर, हाँ जब मैंने वहाँ लिखा ना दैट आई एम अ zoology graduate, I thanked my father. फादर, या I said, thank you, Papa, that I nice. can call myself educated and I can write in my children's school certificate that ऐसे नहीं ये है बहुत कि अच्छी बात है। drop out। तो मैं भी अपनी बेटी से ये कहती हूँ, she is a very bright student, so I said studies इज complete शी करो, प्रीटी लाइक यू? even more। ओह सो नाइस। तो चलो इंशाल्लाह, आई विश हर ऑल द बेस्ट। अच्छा, अभी रैपिड फायर करने वाली हूँ, एक एक सवाल पूछूंगी, उसका छोटा छोटा एक एक वर्ड में आप जवाब दीजिएगा। फेवरेट को स्टार कौन है, अजय या बाकी के सब लोगों के साथ आपने जिन्होंने काम किया? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि I want to work with शाहरुख because I'm his biggest fan। ओह दैट्स नाइस। वो मेरे co-star तो नहीं रहे, हाँ but I'm his biggest fan and it's my desire कि मैं उनके साथ as a co-star काम गुड करूँ। गुड गुड। अच्छा, हिंदी फिल्में या साउथ फिल्में, क्या पसंद है? Ooh, it's a difficult one। और मैं एक वर्ड में नहीं कह सकती सर, अच्छा, I have कोई to बात नहीं। explain this। Yeah. Hindi because I always feel I'm from here, but South has given me so much love, therefore South। या दैट्स गुड। अच्छा, आज की कौन सी कला हीरोइनें हैं जिनमें आप रोजा को देख सकती हैं? मेरी फेवरेट है दीपिका पादुकोण। गुड। I think she can do anything। वो ना भी करे तो भी अच्छी लगेगी। Anything goes for her। अच्छा, हाल ही में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, उसमें आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? हाल ही में जो रिलीज हुई उसमें मेरी फेवरेट पता नहीं, बट इंग्लिश आई लव्ड, और उसमें मैंने अपने आप को देखा। इंग्लिश में? Actually, I know Sridevi has been fantastic. She's a great artist. But when I saw that movie, I said, "This." आई विश मैं कर wish पाती। yeah. ओके, दैट्स नाइस। हेमा जी की कौन सी फिल्म आपके दिल के करीब है, सीता और गीता या शोले? सीता और गीता। सीता और गीता। Good. चलिए, तो ये था हमारा रैपिड फायर, आपने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। आपके पास में एक बुक रखी है, हमारे शो की एक परंपरा है, उसमें एक आपकी बहुत खूबसूरत सी तस्वीर लगी होगी, उसके नीचे आप ऑटोग्राफ कीजिए और एक छोटा सा मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक।